शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में अधिकांश मंत्र ईश्वर के स्वरूप की बात करते हैं। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को बताने वाले मंत्र और उसके अंदर शब्द हैं। हमने पहले मंत्र में देखा कि वह परमेश्वर अग्नि आदि गुणों वाला है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। अर्थात उसी को इतने नामों से हम पुकारते हैं। समाज में, संसार में इतने नामों की वस्तुएं हैं क्योंकि उनके अंदर जो जो गुण है उनके कारण से उनका ये नाम है। ये सारे गुण क्योंकि उस परमेश्वर में हैं, इसलिए ये सारे नाम भी उस परमेश्वर के होते हैं। इसका जो अगला मंत्र है वो परमेश्वर का इस संसार के जो दूसरे पदार्थ हैं उनसे क्या संबंध है उसकी चर्चा करता है। मंत्र है सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि नैनमूर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत। इस पूरे मंत्र में दो बातों की चर्चा है। एक तो अवधि, समय, काल की चर्चा है और एक चर्चा दिशाओं की है। क्योंकि संसार के जो पदार्थ हैं उनमें प्रकृति के जो और पदार्थ हैं उनके साथ दिशा और काल भी ऐसे हैं जो पहले से रहते हैं। काल कभी समाप्त नहीं होता, अवकाश अर्थात दिशाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो क्या वो परमेश्वर इस काल से जाना नापा जा सकता है या दिशाओं से उसे पकड़ा जा सकता है? इस बात के लिए मंत्र के जो शब्द हैं सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि, उस प्रकाशमान पुरुष से सब निमेष उत्पन्न हुए हैं। यहां निमेष एक काल के नाप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। निमेष काल का सबसे छोटा जो एक भाग है वो है इकाई है। हम देखते हैं जब काल गणना का प्रसंग आता है उसमें काल की गणना निमेष से प्रारंभ की गई है। सामान्य रूप से निमेष का अर्थ होता है पलक झपकना, अर्थात एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहा है।
और जब काल का विस्तार हम करते हैं इसी निमेष से करते हैं। मनु महाराज ने काल के विस्तार को जब समझाया है तो उन्होंने इसी को आधार बताते हुए कहा है, निमेषादश चाष्टौ च त्रिंशत् काष्ठातुता कला, त्रिंशत् कला मुहूर्तः स्यात् अहोरात्रं तु सर्वतः। वो कहते हैं कि निमेषादश चाष्टौ च, 10 और 8, 18 निमेषों से एक कला बनती है। 63 कला से एक काष्ठा बनती है। 63 काष्ठा काष्ठा निमेषादश चाष्टौ च 63 काष्ठातुता कला, 18 निमेष से एक काष्ठा और 30 काष्ठा से एक कला और 30 कला से एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त से एक अहोरात्र बनता है। तो हमारे यहाँ अहोरात्र, अह कहते हैं दिन को और रात्र रात्रि को। तो अहोरात्र की जो एक इकाई बनी वो अहोरात्र कहलाया। इसका आगे भी बहुत विस्तार होता है। अहोरात्र से पक्ष बनते हैं, मास बनते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन बनते हैं, संवत्सर बनते हैं, युग बनते हैं। उनकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं। यहां परमेश्वर के संदर्भ में काल की चर्चा है। वो कहते हैं, सर्वे निमेषा जज्जिने विद्युतः पुरुषादधि। ये जो सारा काल का विवरण है ये उसी से बनता है, वही उसका आधार है। अथर्ववेद में अनेक काल सूक्त हैं। वहां काल परमेश्वर का ही नाम है। उस काल से ही सारा संसार चलता है। तो परमेश्वर को काल कहा गया है। यह कहता है, सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि। उस पुरुष से ये काष्ठा, निमेष, कला, मुहूर्त, अहोरात्र ये सब उसी से बनते हैं। क्योंकि काल का जो ये सारा का सारा विभाजन है ये सूर्य के बिना नहीं बन सकता। हम जो दिन है, रात है, ये सूर्य की गति से, यात्रा से बनाते हैं। इसलिए ये जब सब निमेष जिसका निर्माण है वो उसी पुरुष का निर्माण है, उसी पुरुष ने बनाया है। दूसरी जो बात कही है, सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि, नैनमूर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रवत। उसे कोई ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से न परिजग्रवत,
उसे कोई पकड़ नहीं सकता, अर्थात उसका कोई मध्य, उसका कोई दायां, उसका कोई बायां, उसका कोई ऊपर, उसका कोई नीचे नहीं होता, क्योंकि वो सब ओर व्याप्त है। इसके लिए मुंडकोपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, पंक्ति है। वो ये कहता है, ब्रह्म ही वेदम पुरस्तात्। ये जो सामने फैला हुआ दिख रहा है वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही पुरस्तात् कहता है, जो ये पीछे और आगे है ये भी ब्रह्म है। पश्चात ऊर्ध्वम चाधश्च ब्रह्म, ऊपर और नीचे भी ब्रह्म ही है। और सर्वतः सब ओर से देखा जाए तो वह ब्रह्म ही दिखाई देता है। वो ये कहता है कि आप ऐसे फैले हुए, ऐसे विस्तृत ब्रह्म को कैसे सीमा में ला सकते हैं। जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसका बनता हो, आप उसे सीमा में ला सकते हो। जिसका दायां बायां ही नहीं है, जिसका ऊपर नीचे ही नहीं है, आप उसकी सीमा कैसे बता सकते हो। तो इस मंत्र में जो बात कही गई है कि वो दिशाओं से बंधा हुआ नहीं है, वो काल से भी बंधा हुआ नहीं है। संसार में ये चीजें हैं और उन चीजों से हम संसार को देखते हैं, समझते हैं, किंतु ये चीजें संसार को तो नापती हैं, संसार को नाप सकती हैं, परंतु उस परमेश्वर को इनसे नहीं नापा जा सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक प्रसंग है। वहां कुछ ऋषि लोग श्वेताश्वतर ऋषि के पास जाते हैं और वो अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को उनके सामने रखते हैं। उन जिज्ञासाओं में एक प्रश्न है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। आदमी जब इस संसार में आता है और उसके सामने ये पूरा संसार खुला हुआ दिखता है, तो उसे कुछ अपने बारे में और कुछ संसार के बारे में मन में प्रश्न उठता है। और उनमें पहला प्रश्न ये आता है कि ये जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मूल यही है जो दिख रहा है, या इसके कोई पीछे चीज है। किम कारणम ब्रह्म, इस संसार का मूल कारण क्या है। कुतः स्म जाता, दूसरी चीज जो इस संसार में है वो हम है, जीवन है, प्राणी है। प्रश्न इसके बारे में भी है और प्रश्न इसके बारे में है कि ये भी कहां से आया। इस संसार का मूल कारण क्या है और जो यहां आया है ये आया कहां से है। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन
अच्छा, हम यहां आ गए हैं, तो हम जो जीवित हैं ये किस कारण से जीवित हैं? हमारे जीवन का आधार क्या है? ये चल कैसे रहा है? क्वच संप्रतिष्ठा, ऐसा भी नहीं है जो आया है वो यहां ही रहता है, क्योंकि आने की प्रक्रिया से जाना स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। जो नहीं था वो आ रहा है, जो आया है हम उसे जाते हुए देख रहे हैं। तो जितना स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में इसके आने को लेकर था, उतना ही सहज प्रश्न है ये जा कहां रहा है। ये स्व संप्रतिष्ठा, ये कहां जाकर टिकता है? अधिष्ठिता के न सुखे तरेषु। अब जीवन में जो हमारे साथ बीत रही है वो भी एक सी नहीं है। कभी कुछ हमें अच्छा लगता हुआ दिखाई देता है और कभी हमें उसका विपरीत दिखाई देता है। हम कभी सुखी दिखाई देते हैं तो हम कभी दुखी होते हैं। ये सुख दुख हमारी इच्छा और हमारे परिस्थितियों से तो नहीं होते। कौन हमें सुखी कर रहा है और कौन हमें दुखी कर रहा है, हम जब चाहते हैं तब हमें सुख थोड़ा ही मिलता है, या हम दुख चाहते नहीं हैं। दुख कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन हमें दुख मिलता है। तो हमें दुख क्यों मिलता है? इन सारे प्रश्नों को लेकर के ऋषि लोग श्वेताश्वतर ऋषि के पास पहुंचते हैं। वहां जब विचार प्रारंभ होता है, उस सारे की चर्चा तो यहां मुख्य विषय नहीं है, लेकिन उसमें जो कारण गिनाए हैं उनमें इस काल के बारे में भी कहा है। इसके मूल कारण क्या है इसको बताते हुए वो कहते हैं, कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम् संयोग एषाम न तो आत्मभावात् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। वो कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में जो कारण है, संसार के बनने का जो कारण है, क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जो चीज है सामने उसको हम देखते हैं तो हमें लगता है ये इसका कारण है। जैसे काल, समय। कुछ लोग कहते हैं जी ये समय से बनता है और समय से ही नष्ट होता है। तो यहां जो काल है उसको निर्माण करने वाला कहा है। लेकिन आगे जाकर एक जो प्रश्न उठाया है, वो प्रश्न ये उठाया है कि ये सब जड़ चीजें हैं, ये कुछ बना नहीं सकते। तो एक विकल्प दिया है, तो वो कौन है जो इनसे परे है? वो चेतन है जिसकी इस मंत्र में चर्चा की है, सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युत पुरुषादधि। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि